बस 10 सेकंड के करीब बचा हुआ है जब ये लॉन्च होने जा रहा है। भारत का ये सबसे बाहुबली रॉकेट जो अब तक का सबसे वजनदार सैटेलाइट लेकर 7 6 5 4 3 2 1 0 both S200 motors ignited। एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाओ, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं। और आज भारत ने वही काम अमेरिका के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। हमने भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो बात कर सकती हैं, दे कैन टॉक, एंड अमेरिका इज टेरिफाइड, क्योंकि जो काम वो करते थे दुनिया के साथ अब भारत ने उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक पूरा स्पाई नेटवर्क है जो भारत क्रिएट कर रहा है। बात करेंगे और इसरो ने एक और नई कहानी लिखी है कामयाबी की, और भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर देश के साइंटिस्ट को सैल्यूट किया है और उनको बधाई दी है। और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सराहा है और कहा है कि आवर स्पेस सेक्टर कंटिन्यूज टू मेक अस प्राउड। A majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds। LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। पूरी न्यूज़ है और डिटेल में इसको भारत ने बोला कि भाई अभी तो हमने शुरुआत करी है, ये हम सिर्फ कोई दुश्मनों के साथ या कुछ उनका सर्वेलेंस करने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल CIA की तरह दूध के धुले हुए हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन CIA ने इसको पकड़ लिया, उसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं एंड नाउ दे आर आस्किंग अमेरिकन गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों, इसरो का काम पिछले 5 सालों में या पिछले आप कह लें 7-8 सालों में जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आया, वैश्विक पटल पे आया, पूरी दुनिया इसरो की तारीफ करती है। जितने सस्ते में, जितने प्रिसीजन के साथ, जितना जबरदस्त काम इसरो कर देते हैं वो शायद दुनिया में कोई और स्पेस एजेंसी नहीं कर पाती। इसीलिए तो आप देखें ना, फिर जो अमेरिका को जो काम करना चाहिए था वो काम भारत ने किया, क्योंकि अमेरिका इतना सस्ता कर ही नहीं पाता। आज 24 दिसंबर को इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल का है और ये कॉमर्शियल मिशन है। ये लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से और ये सफल रहा। PM नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बधाई दी। लगभग 6100 किलोग्राम का ये इसका पेलोड था और ये सैटेलाइट जो है ये ऑर्बिट में जाके इसको विस्थापित करेगी। इसके बाद इंटरनेट की सुविधाएं और ये सारी चीजें सफल होंगी, मतलब ज्यादा कनेक्टिविटी होगी और ये सारी चीजें होंगी। अब आप देखें कि कितनी जबरदस्त सफलता इसरो को ये मिली। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका कर तो देता पर ज्यादा चार्जेस लेते, इसरो ने एज कंपेयर कम चार्ज लिया और पाकिस्तानी इसको देख के चले हुए। वो इस तरक्की में जुटे हैं, वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके, तरक्की कर सकें। जैसे कि चांद के ऊपर उन्होंने जो चंद्रयान 3 और फिर सोलर मिशन और वो सारे, वो हम उसके ऊपर हर वक्त बात कई बार कर चुके हैं। ये वाले टेस्ट उनकी जा रही हैं और यही तरह। अच्छा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। आपको पता है उनकी एक बहुत मशहूर मूवी आई थी अब तक की, कहते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली, जिसने खिड़की तोड़ पता नहीं कितने हफ्ते, महीने, साल किए थे, वो बाहुबली थी। मैंने नहीं देखी बट आई हर्ड कि वो बहुत ही अच्छी, वो जो जिस स्केल पे बनाई गई थी, यानी उसके अंदर जो स्पेशल इफेक्ट्स और जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा जदीद थी, इसलिए उसको बहुत पसंद किया गया था। वो पहली मूवी थी जिसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त टेक्निक, जदीद इनोवेशंस जो हैं उसको यूज़ किया गया। लेकिन अब ये जो एक इसरो ने किया है वो दी हैवीएस्ट 4500 किलोग्राम से ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि जो वज़न है वो भेजा गया। तो ये एक ज़बरदस्त काम है। लेकिन साथ ही अब वो जो अभी की अभी खबर आ रही है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ट्रंप ने कहा ये उस इंटरव्यू में है, लेकिन क्योंकि अब वो इंटरव्यू सारे का सारा सामने आ रहा है और चल रहा है, तो उसमें जाहिर है कि उनकी ये वाली बात भी सामने आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया अब कि भाई भारत को रोका जाए ताकि वो अमेरिका के अंदर इनके जो एयर बेसिस हैं उसको सर्वेलेंस ना कर पाए। गेम चेंजर है दोस्तों ये, और मुझे खुशी होती है जब हम देखते हैं कि भारत ने अनलीश कर दिया है टेक्नोलॉजिकल स्टॉर्म को।
वो भी कहाँ पर, आसमान में, जो रिजात करके RISAT सैटेलाइट्स हैं, ये इतने एडवांस हैं कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो टेरिफाइड आज की डेट में। और ये वो कैपेबिलिटी है जो सिर्फ अमेरिका के पास थी। आज पैनिक है सारी दुनिया में क्योंकि हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से दैट दिस सैटेलाइट्स कैन टॉक, इसका मतलब है कि कोई अगर बात भी कर रहा है ये सुन सकती हैं। इतना पावरफुल ये सर्वेलेंस सिस्टम है। हमने बोल दिया ये तो सिर्फ सिंपल सर्वेलेंस है, हमारे बॉर्डर पे कौन आ रहा है जा रहा है, ये उसको करने के लिए है। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अमेरिका की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी वो यही थी, उनकी एबिलिटी टू वॉच एवरीवन। खुद हिडन रहते थे क्योंकि स्पेस में थे, लेकिन उनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के कारण उन्हें एग्जैक्टली पता होता था कहाँ पर क्या होने वाला है एडवांस में। और आज हमारी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को स्लीपलेस नाइट्स देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने उनको उन्हीं की गेम में हराने की ठान ली है। अब अमेरिका भी स्ट्रेटजी बना रहा है इसके ऊपर। इसका टैरिफ के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आप में से कई बुद्धिजीवी आकर यहाँ बोलते हैं ओ सर आपका तो ना हर एक जो है, एक आदमी है वो हर एक उसमें वीडियो में बोलेगा आपका तो हर एक वीडियो में नैरेटिव चेंज होता है। भैया मेरा नैरेटिव पहले दिन से था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं आपको और चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं और आपने इकट्ठा होना भी शुरू हो गया। और मोदी जी कल यहाँ पहुँच भी रहे हैं और वहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो भी मैंने बता दी आपको कि किस तरह से हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भारत में लेकर आ रहे हैं। पहले दिन से मैं आपको एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूँ, मेरा नैरेटिव कभी चेंज नहीं होता। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ जो पहले बोल रहे थे ये हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा, भारत के ऊपर इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और जब मैं ये बोल रहा था कि चाइना हमारे साथ मिलकर काम करेगा, वही होना शुरू हो गया। तो अब ये भी बोल रहे हैं कि हमें तो फ़ायदा हो गया, अब चाइना और भारत इकट्ठे हो रहे हैं। भाई पहले दिन से बोल रहा था तब मुझे बोल रहे थे कि ये तो CCP एजेंट है, और अब वही बुद्धिजीवी आकर बोल रहे हैं आपका नैरेटिव चेंज होता है। जिनका खुद का नैरेटिव चेंज हो रहा है वो मुझे ताने मार रहे हैं। एनीवेज ये दुनिया ऐसी है। अब आते हैं जो टेबल्स टर्न हुए हैं, जैसे नैरेटिव का बाकी लोगों का नैरेटिव चेंज हो गया है, अब भारत ने भी टेबल को चेंज कर दिया। अमेरिका जो डोमिनेट करता रहा, कंट्रोल करता रहा कंट्रीज को, सिर्फ इसलिए कि सुपीरियर सर्वेलेंस था, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी थी, CIA FBI। हमें मालूम है कि किस तरह से ये पूरे दुनिया में ये कॉवर्ट ऑपरेशंस को करते थे। अभी अगली वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेंटागन के अंदर चाइना की एंट्री हो गई। इट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। भारत स्पेस में कर रहा है, चाइना धरती पे कर रहा है, और भारत और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म भी कर रहे हैं। और पहली बार है इन डेकेड्स किसी और कंट्री ने इन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया है, वही पावर्स जो अमेरिका के पास थी। दोस्तों सोच कर देखिए आप कि चाइना हो, रशिया हो, भारत हो, कोई भी कंट्री हो, अमेरिका उनको सर्वेलेंस करता था उनकी। आपको याद होगा जब गलवान था तो हमें अमेरिका इंटेलिजेंस ने पहले बोल दिया था कि चाइनीज़ वहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं अपनी आर्मी को, ये आपके ऊपर धावा बोलेंगे। हमारी पहले से तैयारी इसीलिए थी क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस शेयरिंग आ चुकी थी।